बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जो सुबह सवेरे उठकर चितवन और चर्चनी, ब्रह्मवाणी चर्चा, जो कोई सुंदर साथ भी ये सब सुबह सवेरे उठकर करते हैं, उन सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम स्वयं तो करते ही हैं और उनकी वाइब्रेशंस कितने सुंदर साथ को और मिलती हैं, ये तो धनी ही जानते हैं। तो आपको एक बहुत ही प्यारी शुभ सूचना आज मैं देने वाली हूं कि अब दक्षिण भारत भी श्री ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार से अछूता नहीं रह जाएगा। सुंदर साथ जी, दक्षिण भारत में बेंगलोर के पास तमिलनाडु में एक और श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र की स्थापना होने जा रही है और उसका भूमि पूजन इसी 24 दिसंबर यानी 24 दिसंबर को 10 से 2 बजे तक वहां पर किया जाएगा। आसपास के सुंदर साथ और भी जो सुंदर साथ वहां जा सकते हैं, स्पेशली आसपास के सुंदर साथ जो बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, वो जरूर वहां पहुंचकर लाभ उठाएं और वहां पर साहित्य भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डेफिनेटली सुंदर साथ की सेवा की हर सुंदर साथ को फ्री ऑफ कॉस्ट वो साहित्य मिले, तो कितना सारा साहित्य सुंदर साथ जी वहां जाकर आसपास के सुंदर साथ तो जरूर ही ये लाभ उठाएं। और हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे धनी के ये स्थान ब्रह्मवाणी प्रचारित प्रसारित करने के लिए ये श्री राजन स्वामी जी के कर कमलों द्वारा वहां संपन्न होगा। आसपास के सुंदर साथ इतने एक्साइटेड हैं सुंदर साथ जी, कहाँ जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लगता था जैसे रेगिस्तान में बिना जल की एक बूंद के कोई तड़पता है, वैसे बैठे थे हम यहाँ पर ये जूम ऐसी वो बूंद क्या बौछार बनकर आया कि हमारे ऊपर इतनी श्री राज महाराज की मेहर हुई। उसी प्रकार दक्षिण भारत का सुंदर साथ, दक्षिण भारत का सुंदर साथ भी इसी प्रकार वहां कैसे तड़पता होगा कि हम नहीं जा पाते, अब वो भी उसका लाभ ले पाएंगे। श्री राजी महाराज की कितनी मेहर, उनके चरणों में तो हर पल कोटान कोट प्रणाम और हर पल उनका शुक्राना हमने करते ही रहना है। आसपास के क्षेत्रों के सुंदर साथ पहुंचे उसके लिए आशीष जी ने चैट में वो एड्रेस और उसका लिंक और पूरी उसकी सूचना आपको दी गई है, आप जरूर इनको पढ़िएगा। और आइए चलते हैं सुंदर साथ जी अपने कार्यक्रम की तरफ, अगले कार्यक्रम की तरफ। हम कर रहे थे श्री बट पीपल की चौकी। एक और मैं आप सब सुंदर साथ से जरूर बताना चाहूंगी, हमारे बीच में ही वो सुंदर साथ बैठे होते हैं चर्चनी में, अति सुंदर चर्चा, उनकी यूट्यूब वीडियोस यदि आप देखेंगे, बबली शर्मा दिल्ली सुंदर साथ,
अति सुंदर शॉर्ट वीडियोस, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन वो देते हैं। तो हम सब सुंदर साथ उसका लिंक लेकर भी शेयर करेंगे और उनको देखेंगे। सुंदर साथ का उत्साह तो बढ़ाएंगे, जो इतनी सेवा कर रहे हैं उन चर्चाओं में से ग्रहण कर कर और उनको अपनी रहनी में उतारने का प्रयास भी जरूर करेंगे सुंदर साथ जी। ऐसे सब सुंदर साथ जो YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या रूबरू आश्रम में जाकर, इन स्थानों पर जाकर, ज्ञानपीठ में जाकर, मंदिर में जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उनको कोटान कोट नमन सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं श्री बट पीपल की चौकी की तरफ। तो हमने कल क्या देखा था सुंदर साथ जी? श्री बट पीपल की चौकी के प्रश्नोत्तर किए, हमने रिवीजन की। सब सुंदर साथ को कितना आनंद आया और उनकी कितनी अच्छी रिवीजन हुई। तो अभी देखिए सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी में श्री राजी महाराज ने बट पीपल की चौकी के बारे में कितना सुंदर वर्णन किया है। आज हम उस वर्णन को भी उन्हीं के जो श्री मुखवाणी में श्री टीका ग्रंथ, श्री परिक्रमा ग्रंथ के टीका में इतना सुंदर लिखा, हम उसका भी वाचन करेंगे। और टीका के ये सारे लिंक्स YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, तो आप जरूर ही डिस्क्रिप्शन देखकर उन प्रकरणों को पढ़ सकते हैं सुंदर साथ जी। और ये देखिए इतनी सुंदर जो चौपाइयां सुंदर साथ बनाते हैं, जिनमें बहुत सारी श्री मुखवाणी की ये बातें पहले से ही हम एक एक चौपाई के द्वारा उनका दर्शन करते ही रहते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, आगू इत थे हिंडोले, जित चौकी बट पीपल, चार चौकी बट हिंडोले, इत थे ना सकिए निकल। अभी मैं ये चौपाई नहीं पढ़ रही जो कि स्क्रीन पर है, ये चौपाई मैंने श्री मुखवाणी में से नोट की थी। वहां से उन्होंने लिखा, श्री महामती जी क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, अब यहाँ से आगे चलकर बट पीपल की चौकी के हिंडोलों की शोभा को देखिए। यहाँ बट पीपल के वृक्षों की 5 हारों के मध्य चौकियों की 4 हारें हैं, जहां 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। यहाँ की शोभा को छोड़कर इतनी सुंदर है कि आप आगे जा ही नहीं सकते, आप आगे जाना ही नहीं चाहेंगे जब आप इन वृक्षों के हिंडोलों की शोभा में खो जाएंगे। बट पीपल की चौकी की प्रथम भूमिका की डालियां दूसरी भूमिका यानी रंग महल की प्रथम भूमिका के झरोखों से मिली हुई हैं। अतः बट पीपल की चौकी की दूसरी भूमिका से दौड़ते हुए आइए और रंग महल की पहली भूमिका के झरोखों से होते हुए 22 सीढ़ियां गोलाई में उतरकर, 22 सीढ़ियां जो झरोखों में अंदर रंग महल के मंदिरों के झरोखों में आई हैं, उन 22 सीढ़ियों गोल गोल उनमें से उतरकर रंग महल की पहले भूमि में आ जाइए और वहां जितना आनंद लेना चाहिए वहां पर लीजिए। बट पीपल की चौकी की दूसरी भूमिका रंग महल के चबूतरे के बराबर ऊंचाई पर है, क्योंकि रंग महल की उनका एक भूम ऊंचा चबूतरा भी है, इसलिए इसी प्रकार दूसरी भूमिका के हिंडोले रंग महल की पहली भूमिका के झरोखों के बराबर की ऊंचाई में है। तो कितनी सुंदर चौपाइयों में उन्होंने श्री बट पीपल की चौकी का अति सुंदर वर्णन किया हुआ है। आप सब सुंदर साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ में इन सब चौपाइयों को जरूर पढ़िएगा, उनके अर्थों को, उनके भावार्थ को, और आपके दिल में उसके बाद क्या भाव आते हैं जरूर जरूर ही उसका आनंद लीजिएगा। रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी के सामने फूल बाग, उसके जो बाहरी हार मंदिर हैं उनकी भी शोभा को हम बहुत ही जल्द देखेंगे सुंदर साथ जी। बाहरी हार मंदिरों की पहली भूमिका से बट पीपल की चौकी की पहली भूमिका के वृक्ष और हिंडोले अति सुंदर दिखाई देते हैं। जब बट पीपल की चौकी की भूमिकाओं में बैठकर रंग महल की ओर देखते हैं ना, तो बाहरी हार मंदिरों की मेहराबें, सुंदर झरोखे कितने प्यारे दिखाई देते हैं।
क्यों ना हम वहां रमण करके स्वयं देखें, एक एक गुर्ज को, एक एक खिड़की को, एक एक झरोखे को, एक एक जाली द्वार को और एक एक द्वार को। इस बट पीपल की चौकी में बहुत से पशु पक्षी अति मीठे स्वरों में श्री राज श्यामा जी की चर्चा करते हैं। इनके प्रेम में बहुत गहराई है सुंदर साथ जी। जो दिन रात धाम धनी की महिमा का गुणगान करे, उनके स्वरों में कितनी मिठास और कितने गहरे उतरे होंगे, ये तो जो सुंदर साथ उसमें उतरे वही उसका आनंद ले सकता है। श्री बट पीपल की चौकी में लगे हुए हिंडोलों का श्री महामती जी कहते हैं, मैं कैसे वर्णन करूं मेरे साथ जी, जिन पर स्वयं श्री राज श्यामा जी सखियों के साथ झूला करते हैं। यदि सारी उम्र भी लगा दी जाए तो हिंडोलों की एक जंजीर की सुंदरता का वर्णन भी नहीं हो सकता। रंग महल की पहली भूमिका में बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में जो मेहराबें दिखाई देती हैं, दरवाजे दिखाई देते हैं, उनकी शोभा का वर्णन इस जिह्वा से कैसे किया जाए। महामती जी कितना प्यारा वर्णन करके भी अभी भी शब्द कम पड़ रहे हैं यहाँ के सुंदर साथ जी की कैसे उस शोभा का वर्णन हो। साथ जी इस मनोहर शोभा को बारंबार देखिए और पुनः फिर आगे भी चलेंगे, फूल बाग की तरफ चलेंगे बारंबार देखकर। श्री रंग महल की दूसरी भूमिका में 33 हाथ का चौड़ा छज्जा बट पीपल की चौकी की तीसरी भूमिका से मिला हुआ है। अतः रंग महल की दूसरी भूमि के झरोखे से, छज्जे से बट पीपल की चौकी की तीसरी भूमि में जाया जा सकता है। अभी हम इसको देखेंगे कि हम किस प्रकार किस भूमि से कहाँ जा सकते हैं। मैं इस शब्दातीत शोभा का किस मुख से वर्णन करूं। हर चौपाई के बाद यही लिखा गया सुंदर साथ जी कि वहां चितवन में रमण करेंगे तभी उसकी असल, उसकी प्योर ब्यूटी का हम, उस आनंद का हम आनंद ले सकेंगे सुंदर साथ जी। इस बट पीपल की चौथी भूमिका का कैसे वर्णन किया जाए। रंग महल की भूमि और बट पीपल की चौकी की भूमि आमने सामने एक दूसरे से बिल्कुल लगकर बिल्कुल मिली हुई आई हैं। श्री बट पीपल की चौकी की पांचवी भूमिका यानी कि चांदनी अत्यंत शोभायमान हो रही है। यहाँ से रंग महल की चौथी भूमि में भी जा सकते हैं। चौथी भूमि के बाहरी हार मंदिरों के झरोखों से बट पीपल की चौकी की पांचवी चांदनी की शोभा को देखिए। चौथी भूमि यानी निरत की भूमि सुंदर साथ जी, निरत की हवेली जिसमें आई है रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त अति सुंदर गलीचे के समान ये बट पीपल की चौकी की चांदनी कितनी सुंदर लगती है। इनकी चौड़ाई नारंगी के जो वन आए हैं उनकी चौड़ाई यानी 500 मंदिर के बराबर ही तो है, बिल्कुल हद से उनकी हद मिली हुई। इस विशिष्ट, इस विशेष शोभा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये शोभा न आवे माहे शब्द। रंग महल के प्रत्येक खांस में 30 मंदिर आए हैं और इस प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार में एक झरोखा भी आया है। तो कितनी सुंदर उन झरोखों से बट पीपल पर जाने की लीला, अति सुंदर। पता है सुंदर साथ जी, राजी महाराज ने श्री परिक्रमा ग्रंथ में ही कितनी सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। उसमें से एक चौपाई मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। एक आवे लटकतियां, बोले मीठी बतियां, चले चमकती चाल, एक आवे मलपतियां, रंग रस रतियां, रहे आठों जाम खुशाल। एक सखी प्रेम की मुद्रा में लटकती हुई चाल से आती है और अन्य सखियां बहुत ही मीठी मीठी मिठास से भरी हुई बातें करती हुई आती हैं। उनकी चाल में जो आनंद होता है, जो आनंद का जोश होता है,
प्रेम और आनंद के रस में डूबी हुई एक सखी मुस्कुराती हुई आती है, वो आठों प्रहर प्रसन्न रहा करती हैं। इसी प्रकार सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ भी उन लीलाओं में मग्न हो, आठों पहर प्रसन्न रहने का वो प्रयास, यदि उस आनंद में मग्न होंगे तो वो प्रसन्नता हमेशा हमारे इस मुखारबिंद पर भी दिखाई देगी, क्योंकि जो आत्मा को खुशी होती है वो चेहरे पर जरूर ही आ जाया करती है। तो एक आवे नाचतियां भमरी फिरतियां, दे भूखन पांव पड़ताल, एक गावती आवे तान मिलावे, कोई स्वर पूरे तिन नाल। एक ब्रह्मांगना गोलाई में चक्कर देकर नाचती हुई आती है, धरती पर उसके पैरों की पड़ताल से उसके भूषण, उसके आभूषण अति सुमधुर स्वरों में बजने लगते हैं। एक सखी गाती हुई आती है तो कोई उसके साथ अलाप लेने लगती है, कोई गाने लगती है, कोई स्वर पूरने लगती है। अति सुंदर ये शोभाएं, किस प्रकार के आनंद, किस प्रकार हम वहां आनंद में मग्न रहा करती हैं सुंदर साथ जी। जब भी हम श्री सात वनों में, श्री रंग महल में, या फिर चाहे श्री अग्निकोण के चाहे बच्चे में, श्री बट पीपल की चौकी में घूमा करें, तो उसी आनंद को याद कर मंद मंद मुस्काया करें, जैसे वो आनंद हमारे अंदर ही उतर रहा हो। जरूर जरूर वो एक पल ऐसा आएगा और उसके बाद के आने वाले सारे पल इसी आनंद से भरपूर हों। यही श्री राजी महाराज से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं, हाँ जी, अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी श्री रंग महल के। ये देखिए, ये है हमारे श्री रंग महल की पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा यानी उसके सामने आएंगे श्री फूलबाग, श्री नूरबाग। तो सबसे पहले एक हमने बहुत ही सुंदर, प्रियंका जी ने बहुत ही प्यारा वो मॉडल बनाकर हमारे साथ शेयर किया। तो वो सुंदर साथ के साथ शेयर तो किया गया, परंतु ये देखिए जो जो डिटेल्स उन्होंने इसमें लिखी हैं वो हम एक बार जरूर देखेंगे। ये देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रेम से भीना हुआ ये मॉडल उन्होंने बनाया। पूर्व दिशा में कुल गुर्ज सुंदर साथ जी 52 आए हैं। वैसे तो 51 होते हैं, क्योंकि 50 हांस और साइड वाले गुर्ज का भी हांस हमें दिखाई दे जाता है, तो 51 गुर्ज हमें दिखाई देते हैं। पर पूर्व दिशा में 52 गुर्ज आए। 52 यानी 52 क्यों? क्योंकि ये पूर्व के हांस में एक गुर्ज बढ़ गया है। यहाँ पर ये हांस एक्चुअली यहाँ ऐसे होना चाहिए था, ये हांस, तो एक ही गुर्ज आता। तो ये हांस हमारा ऐसे होना चाहिए था, ऐसे, तो यहाँ पर एक ही गुर्ज आता। परंतु राज्य ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर स्पेशल हांस देने के लिए ये 2 गुर्ज हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो 51 की जगह पे ये पूर्व का हांस, क्योंकि यहाँ स्पेशल शोभा लिए हुए आया है, तो एक की बजाय हमें यहाँ पर 2 गुर्ज मिले। तो 51 की बजाय यहाँ 52 यानी कि 52 गुर्जों की शोभा हमें पूर्व में दर्शन देती हुई प्रतीत हो रही है। तो उसके बाद आप यहाँ से चलिए, छत्री मंडल यहाँ से शुरू होता है। तो ये आया पहला गुर्ज, जो कि हमारे पूर्व के स्पेशल हांस का। ये दूसरा गुर्ज आया, फिर ये तीसरा आया। ये कितनी कितनी दूरी पर आई, ये अगली पिक्चर में है। ये चौथा गुर्ज। तो यहाँ तीसरे और चौथे के कहीं बीच में ये छत्री मंडल बनने स्टार्ट हुए, झरोकों से मिलान होना शुरू हुआ, और इधर सारे पेड़ों में हमें वो झरोखे लगे हुए। मैं हमेशा झरोखे को कई बार छज्जा बोल जाती हूँ सुंदर साथ जी। तो यहाँ पूरे हमें यहाँ पर कठेड़े लगे हुए, और क्योंकि सीढ़ी 22 सीढ़ी यहीं से शुरू होती है, तो उस 22 सीढ़ी का कठेड़ा भी कंटिन्यू होता हुआ झरोकों की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये पूरे 26 गुर्ज इधर की तरफ और 1 to 26 यानी 26 गुर्ज इधर की तरफ। तो ये हुए 52 गुर्ज। अब हम अगली पिक्चर में देखें तो बहुत ही अच्छे से ये एक्सप्लेन किया गया। ये देखिए, पहले हांस में ये स्पेशल वाले हांस 10 मंदिर का है, तो 5 मंदिर हमारे, हम अभी हैं दक्षिण की बात कर रहे हैं। तो ये 5 मंदिर का स्पेशल हांस इस तरफ, ये क्या हुआ,
ये हांस है हमारा 25 मंदिर का, क्योंकि 5 इन्हीं में से तो लिए थे उन्होंने, स्पेशल वालों ने। बाकी सारे हांस 30-30 मंदिर के कंटिन्यू होते हुए। अब क्या हुआ, यहाँ पर इस हांस को ब्रेक करके 12 और 13 मंदिर में क्यों ब्रेक किया गया? यहाँ पर इनको 12 और 13 25 होते हैं ना सुंदर साथ जी। सबसे पहले हम इन्हीं को देखते हैं कि यहाँ 12 और 13 मंदिर क्यों लिखे गए। क्योंकि हम सुंदर साथ कई बार सोचते हैं कि चांदनी चौक की जो हमारी सीढ़ी है, हम उस सीढ़ी पर जब उस रौंस पर, 2 मंदिर की रौंस से सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे ये चबूतरे जो कि लाल हरे वृक्ष के चबूतरे हैं, दक्षिण की तरफ हरा वृक्ष आया है इसलिए इसको ग्रीन कलर दिया गया। वो चबूतरे हमें बहुत ऐसे लगता है हम 2 मंदिर की रौंस पे चल रहे हैं और चबूतरे बिल्कुल पास ही हैं, क्योंकि नक्शों में इतनी विशालता दिखाई नहीं जा सकती सुंदर साथ जी, छोटे से नक्शे में ऐसे ही दिखाया जा सकता है। तो यहाँ लिखकर यही बताया गया कि क्योंकि यहाँ पर कितना दूर होता है, ये एक्चुअली 17 मंदिर दूर है इधर से, 17 मंदिर की दूरी पर ये चबूतरा शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से 33 मंदिर, फिर 34 मंदिर दोनों चबूतरों के बीच में, और फिर आगे ऐसे ही 33 मंदिर। तो वो 34 को आप हाफ करो तो 17 मंदिर हमारा इस तरफ आता है और 17 मंदिर ही हमारे लाल वृक्ष की तरफ आते हैं। तो देखिए आप यदि 2 मंदिर की रौंस पे चल रहे हैं तो बहुत ही पास में ये हरे और लाल वृक्ष के चबूतरे हमें नजर नहीं आते। 17 मंदिर दूर, 17 मंदिर कितने होते हैं सुंदर साथ जी? आधा जो हांस होता है ना, 30 मंदिर का हांस होता है, 15 मंदिर होता है उसका आधा, आधे हांस से भी ज्यादा बड़ा। कितनी विशालता, यानी कि 1700 हाथ, इतनी दूर हमें वो वृक्ष यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अब हम जब भी 2 मंदिर की रौंस पर चलेंगे तो वो विशालता दिल में बसाने का प्रयत्न करेंगे कि ये और कितनी दूर है, ये कितनी दूर है। ये देखिए ये 17 मंदिर की दूरी पर, उसके बाद आप इस चबूतरे पर यदि खड़े हो जाएं तो 33 मंदिर की दूरी से ये वृक्ष, यानी कि अमृत वन का, यहाँ पर ये अमृत वन से कटा हुआ ही, यानी उन्हीं में से पार्ट लेकर उनको चांदनी चौक की शोभा दी गई। तो ये अमृत वन के वृक्षों के 2 भौम तीसरी चांदनी के कठेड़े यहाँ पर दिखाई दिए। और यहाँ पे फिर हमें सीढ़ियां भी, 22 सीढ़ियां, आप यहीं पे खड़े हो जाएं, यहाँ खड़े हो जाएं या फिर यहाँ खड़े हो जाएं 2 मंदिर की रौंस पे, आपको सामने वो कठेड़े, उत्तर की तरफ भी दक्षिण की तरफ भी कठेड़े और सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हुई झरोखों से, और यहाँ पर तो पाखे की दीवार से मिलान करती हुई वो सीढ़ियां, क्योंकि पाखे की दीवार से ही 2 मंदिर की दूरी है उन पेड़ों के बीच में, तो यहाँ से वो सीढ़ियां एक पाखे की दीवार से इस मंदिर के मिलान करती हुई आपको अति सुंदर वहां पर दिखाई दे जाएंगी। तो अगला हांस ये देखिए, इसीलिए इनको डिवाइड किया गया, 5 और 12 हो गए 17 मंदिर की दूरी से हमारा यहाँ से चांदनी चौक शुरू हो गया। मतलब इसी हांस के थोड़ा आगे गए तकरीबन हाफ, तो ये चांदनी चौक हमारे शुरू हो गए। अति प्यारे ये पेड़, ग्रीन कलर का जो चबूतरा है वो हमारा यहाँ पर शुरू हो गया, अति सुंदर। हाँ जी, तो अमृत वन में ही चांदनी चौक आया हुआ। ये देखिए उसके बाद ये जो हांस है इनको 20 और 10 में क्यों दर्शाया गया, मैं ऊपर करती हूँ सुंदर साथ जी, 1 मिनट, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। इसको 10 और 20 में क्यों दिखाया, क्योंकि 20 मंदिर के बाद ये चबूतरा होता है 33 मंदिर का, तो 13 ये हुए, 20 ये हुए, इतने मंदिर के बाद ये थोड़ा सा डिटेल्ड है। बिगिनर सुंदर साथ या तो इसको बार बार देखेंगे या फिर ये वाली इंफॉर्मेशन वो थोड़ी सी अभी स्किप करके ये सोचेंगे कि इतने मंदिर हम आगे जाते हैं तो हमारा छत्री मंडल शुरू हो जाता है 78, और अगर ये भी काउंट करें तो 83 मंदिर दूर जाकर, और ये चबूतरा हमारा काफी मंदिर दूर है, बस इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये 20 मंदिर हम चले और यहाँ पे ये चबूतरे की हद आ गई, ये खत्म हो गया। ये 10 मंदिर हमारे पास आगे बच गए और हम आगे जा रहे हैं। और ये देखिए कितने मंदिर हो चुके हैं अब तक, 5 और 25 हो गए 30, 30 और 30 कितने हो गए सुंदर साथ जी, 30 और 30 हो गए 60 मंदिर, 60 और ये 23,
यानी कि 83 मंदिर टोटल। और यदि आप यहाँ से काउंट करें, ये स्पेशल हांस छोड़ दें, तो 78 मंदिर हमारे यहाँ आकर पूरे हो जाते हैं। मतलब पहला हांस, दूसरा हांस, तीसरे हांस को तकरीबन आपने काफी चल लिया, थोड़ा सा रह गया था, वहां पर आकर हमारा ये छत्री मंडल की अति सुंदर शोभा यहाँ शुरू होती है। उन्होंने इतने दिल से, इतने प्यार से, इतनी डिटेल में ये शोभा बनाई। जब अनीता दीदी ने प्रश्न किया, नरेश भैया ने उसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो अति सुंदर ये शोभा। तो मुझे लगा सब सुंदर साथ को, ये देखिए फिर उन्होंने इसमें 22 सीढ़ियां भी दिखाई, कितनी प्यारी। यहाँ पर कठेड़ा भी दिखाने का अति सुंदर ये राज्य शोभा लेकर आए हमारे सबके सामने। अति सुंदर सेवा सब सुंदर साथ की, जिन्होंने प्रश्न पूछा, जिन्होंने एक्सप्लेन किया, जिन्होंने ये मॉडल बनाए, अति सुंदर सेवा सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं श्री बट पीपल की चौकी, हमने समझी सुंदर साथ जी। श्री बट पीपल की चौकी के बाद क्या आते हैं, ये देखिए। हम सबसे पहले देखते हैं कि श्री बट पीपल की चौकी जब हम क्रॉस करते हैं, उनके आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करती हूँ, तो ये है हमारे प्यारे श्री रंग महल। उनके ये कौन सा कोना है सुंदर साथ जी, अनवी याद रखिए, अ न व ई, अनवी, ANVI। अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। अग्निकोण का चहबच्चा तो हमने बहुत सुंदरता से, उनके बहुत सारी शोभाएं यहाँ निकलकर सामने आई, उनके हम सब ने दर्शन किए। और ये जो सीढ़ियां है ना सुंदर साथ जी, कल एक सुंदर साथ पूछ रहे थे, वो सीढ़ियां, अभी आप इतना समझिए, ये चहबच्चा हम जब समझेंगे तब हम करेंगे। पर यहां से लेके इन चहबच्चा के पास से ऐसे घूमती हुई ये सीढ़ियां यहां तक आती हुई, यहां तक, फिर चांदनी चौक को छोड़ दीजिए, फिर चांदनी चौक से आगे यहां से लेके आती हुई, आगे बढ़ती हुई, गोलाई लेकर श्री बट पीपल की चौकी की तरफ जाती हुई, और फिर ये हमारे जो नैऋत्य कोण के चहबच्चा है ना, उन तक, कहां तक ये सीढ़ियां जाकर घूमेंगी। हम इन चहबच्चा जी का बहुत ही सुंदर, पूरी एक एक चीज जब इनकी समझेंगे ना, तो ये सीढ़ियां हमारे दिल में कहां तक जाकर इन सीढ़ियों की हद आ गई, कहां वो कठेड़ा हमें मिला, वो हम सब अब इनको समझेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये वाले जो श्री चहबच्चा हैं, यानी कि नैऋत्य कोण के चहबच्चा की एक एक डिटेल को, एक एक शोभा को अपने दिल में बसाने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी लोकेशन है, श्री रंग महल के नैऋत्य कोण का चहबच्चा। हाँ जी, तो इनकी लोकेशन को हम अलग अलग मैप्स, मॉडल्स, देखिए सुंदर साथ की कितनी सुंदर सेवा। तो ये है हमारा सुंदर साथ जी, इस तरफ जो है वो पूर्व है, पूर्व, और ये है इस मॉडल में पश्चिम की दिशा, पश्चिम की दिशा, और इधर है दक्षिण की दिशा इस मॉडल के हिसाब से, और ये है उत्तर की दिशा। दक्षिण में श्री बट पीपल की चौकी आई थी, उनको हम घूम घाम कर अब हम पहुंचे हैं इन पर, ये क्या है, नैऋत्य कोण के चहबच्चा। अति सुंदर इनकी शोभा, किस प्रकार से, बाकी सब तो इन चहबच्चा में अग्निकोण के चहबच्चा जैसा ही 16 हांस के हैं, ये हर चीज वैसी की वैसी ही आई हुई, कुछ कुछ शोभा इनमें थोड़ी सी अलग आई, वो शोभा हम सब सुंदर साथ समझेंगे। ये देखिए इनमें ये कहाँ दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी, हाँ जी, अग्नि कोण के चहबच्चा, नैऋत्य कोण के चहबच्चा हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये खड़ोकली हैं, आपको याद है ना, हमने उत्तर दिशा में श्री खड़ोकली की हमने शोभा समझी हुई है। ये उसके अभी लाल चबूतरा हम करेंगे। और ये कौन सा चहबच्चा है सुंदर साथ जी, जल्दी से बताएंगे, क्या ये नैऋत्य कोण का चहबच्चा है, ये कौन से चहबच्चा हैं, ये धाम सीढ़ियां हैं हमारी, 100 सीढ़ियां, 20 चांदे। हाँ जी, चैट में क्विकली लिखेंगे सुंदर साथ कि ये कौन से कोण का ये चहबच्चे के दर्शन हमें यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्विकली, ताकि हम आगे चले। हाँ जी सुंदर साथ जी, फटाफट ये बताएंगे चैट में, उत्तर आते जा रहे हैं, बहुत सुंदर, वेरी गुड। रितु जी, नए सुंदर साथ, बहुत सुंदर। ज्योति जी,
आशी दीदी, विजय आंटी, कुसुम आंटी, दीपिका दीदी, जिग्ना जी, सखी, वेरी गुड, बहुत सुंदर, सीमा दीदी, डीपी सिंह जी, सुदर्शन आंटी, अरे वाह बहुत सुंदर, रेडमी भी, और हाँ जी नीलम मिड्डा दीदी, बहुत ही सुंदर। ये वायव्य कोण के चहबच्चा है, हमें कहाँ जाना है, उस तरफ, यानी नैऋत्य कोण के चहबच्चा की तरफ हम अभी चलेंगे। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। अब देखिए ये हैं, आप इनको अब नैऋत्य कोण का चहबच्चा समझिए। अब ये नैऋत्य कोण के आप फटाफट लिखते जाएंगे क्विकली कि अभी सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ के लास्ट में मैं छोड़ूंगी आज थोड़े से मिनट्स, ताकि सब सुंदर साथ यदि उनको कुछ डाउट है तो हम पूछ भी सकते हैं। ये देखिए, तो ये जो चहबच्चा है, सबसे पहले सुंदर साथ बताएंगे कि ये कितने हांस के, वो तो हमें पता है 16 हांस के ये हैं, तो ये कितने मंदिर की इनकी ग्रिड आई है। सब सुंदर साथ चैट में लिखेंगे क्विकली, कितने मंदिर की इनकी ग्रिड आई है। हाँ जी बहुत सुंदर, कितने मंदिर की, कुसुम आंटी, दीपिका आंटी, रेडमी, विजय आंटी, बहुत सुंदर, सखी सुंदर साथ, आशी दीदी, मैं तो इतनी जल्दी पढ़ नहीं पाती, सुंदर साथ जी अमेजिंग, बहुत ही प्यारा। हाँ जी डीपी सिंह जी, सीमा दीदी, मेघना जी, सुषमा दीदी, जयमी सुंदर साथ, राजबाला जी, सुदर्शन आंटी, वीना जी, जिग्ना जी, दक्ष जी, मेघना जी, सुषमा जी, नीलम, वाओ अमेजिंग, सुंदर साथ जी, शकुंतला जी, ज्योति संजेल जी, मीनाक्षी जी, बहुत ही प्यारे उत्तर आपने दिया और बिल्कुल सही, सुषमा हुरिया दीदी। तो ये हैं 16 हांस के 480 मंदिर कैसे बनते हैं सुंदर साथ जी, जब हम, हाँ जी गायत्री आंटी बिल्कुल सही, गायत्री पुंडीर जी, 16 हांस को आप 30, एक हांस में 30 मंदिर होते हैं, तो वो बनते हैं 480 मंदिर की ग्रिड। अब बताइए इनकी लंबाई चौड़ाई, वृत्त में लंबाई चौड़ाई सेम होती है, यानी कि इनका व्यास वो कितना आया है। हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ जी, अरे वाह सुंदर साथ जी, कितने दक्ष सुंदर साथ हैं हमारे पास, कितने प्यारे। 160, क्योंकि जब हमारे पास गोलाकार आकृति होती है तो हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं। बहुत आपको इजी रहेगा, क्योंकि आगे जो शोभाएं आएंगी उसमें बहुत सारे हमें गोलाकार मिलेंगे हांसों में, तो हमें उनको 3 से डिवाइड करना है। अति सुंदर, तो 480 को 3 से डिवाइड कीजिए, 160 मंदिर की लंबाई, 160 मंदिर लेंथ एंड 160 मंदिर की हमें विड्थ और ब्रेथ प्राप्त हुई। अरे वाह बहुत सुंदर। तो अब इनके भी किस प्रकार ये सीढ़ियां उतरती हैं, सुंदर साथ जी को याद है, ये चांदे जो हमारे पास आए हैं, जो कि पूर्व, अब हम इनको पूर्व बोल रहे हैं, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा और पश्चिम, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में जो चांदे आए हैं वो कितने लंबे चौड़े आए हैं ये चांदे सुंदर साथ जी, ये सब सुंदर साथ बताएंगे। और मैं इसकी पिक्चर भी खोल लेती हूँ ताकि आप सब सुंदर साथ को इसको समझने में, हाँ जी अरे वाह आशी दीदी बहुत सुंदर, सब सुंदर साथ को कितने अच्छे से एक एक शोभा दिल में बस गई है, याद हो गई है। हाँ जी बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, अति सुंदर उत्तर। दूसरी डिवाइस पर मैं देख पाती हूँ, क्योंकि इस डिवाइस से मुझे नक्शे अच्छे से दिखाई नहीं देते, तो अति सुंदर, कई बार मिस हो जाए मुझे माफ कर दीजिएगा, पर सब सुंदर साथ बहुत प्यारे उत्तर। तो ये जो चांदे हैं ना सुंदर साथ जी बाहर उतरे हुए, अब हम इनको पूर्व बोलते हैं। वहां पर नैऋत्य कोण में जाकर महाराज जी पूर्व, पश्चिम, ये अग्निकोण के हैं, इसलिए यहाँ पर सब कुछ डिफरेंट है, नैऋत्य की हमारे पास स्पेशल पिक्चर नहीं है, तो हम इन्हीं से समझेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये चांदे हमारे पास 2x1, यानी के दो मंदिर के इस प्रकार लंबे और एक मंदिर की यहाँ पर चौड़ाई आती है, जिसके ऊपर छत्री मंडल किरण दीदी ने सहूर करके, किरण आंटी से, कितना प्यारा वो छत्री मंडल छज्जों से जैसे मुड़ जाता होगा, बहुत प्यारी उन्होंने शोभा ये शेयर की, अति सुंदर। तो यहाँ भी 2x1, इधर भी 2x1 का चांदा। और ये कितना चौक था सुंदर साथ जी, ये वाला जो चांदा, या आप सीढ़ी कहें इनको चांदा कहें, ये कौन कितने का चौक था ये वाला इनका, ये तो 2x1 का चौक बना था, चबूतरा बना था इनका, ये चबूतरा कितना था,
लंबा और कितना चौड़ा। हाँ जी, 1 बाय 1 यानी कि एक मंदिर का इधर से और एक मंदिर का इधर से, 1 बाय 1 एक मंदिर का लंबा चौड़ा, ये हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ था। यहाँ बड़ी अच्छी एक बड़ी प्यारी शोभा निकल कर सामने आई है, जो मैंने इतने दिन से पढ़ रही थी सुंदर साथ जी, पर राज जी की इतनी प्यारी कोई विशेष, श्री राज जी महाराज की, स्वामी जी की, सरकार श्री की, सतगुरु की, जवाहर दास महाराज जी की, सब परमहंसों की इतनी प्यारी सी कोई मेहर होती है, कितने दिन पढ़ते रहो वो शोभा दिल में नहीं उतरती। जब अपने लिए होता है, जब सुंदर साथ के लिए होता है ना, एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले या कुछ पल पहले वो शोभा खुलकर सामने आ जाती है राज जी की मेहर से, वो भी आपसे शेयर की जाएगी। तो अब सब सुंदर साथ बताइए, ये जो अंदर चांदे थे, ये वाले चांदे जो थे, ये कितने लंबे चौड़े थे? ये जो अंदर जल चबूतरा हमारा आता है, 3 सीढ़ी नीचे ये जल चबूतरा आता है, ये चांदे का जो चबूतरा है वो कितना लंबा चौड़ा। अति सुंदर उत्तर आते जा रहे हैं हमारे पास, बहुत ही प्यारा। नए सुंदर साथ भी लिखें, पुराने भी, बीच वाले भी, सब सुंदर है, सब सुंदर साथ, सुंदर और एक समान। हाँ जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो ये जो चांदे हैं वो एक मंदिर का लंबा और एक ही मंदिर का चौड़ा, 3-3 सीढ़ियां इनसे उतरी, और हम इन जल चबूतरे पर जाकर कमर भर स्वयं को भीगा हुआ वहां पर महसूस कर सकते हैं। और इनके बीच में ये देखिए 5 फव्वारे, उस दिन कितनी सुंदर किरण दीदी ने चौपाई भी हमें भेजी थी शेयर करने के लिए सुंदर साथ से, कि यहाँ अनेक फव्वारे उछल रहे हैं, स्पेशली फूल बाग की तरफ की वो चौपाई, कि अनेक फव्वारे यहाँ से निकलते हुए, और उसकी शोभा भी हम दिल में बसाएंगे कि कितनी प्यारी, कहाँ तक उनकी उछाल जाती हुई कितनी सुंदर दिखाई देती है। अब यदि ये नैऋत्य कोण का चहबच्चा हो, यहाँ से तो भौम भर की सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं, यहाँ 3 सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं। ये छज्जा कितना था सुंदर साथ जी? एक मंदिर का आगे निकला था, 2 मंदिर का, या फिर 1.5 मंदिर का? ये वाला जो जल चबूतरे का छज्जा हम कहेंगे इसको, ये कितना आगे निकला हुआ छज्जा है? हाँ जी सुंदर साथ जी, इतनी जल्दी तो मैं नहीं सोच पाती, आप जितनी जल्दी इनके उत्तरों का जो फ्लड आता है ना सुंदर साथ जी, वो दिल में इतनी लहरें देकर जाता है, वाओ, बहुत ही प्यारा। और सब उत्तर सही। ये एक मंदिर आगे निकला हुआ छज्जा, जिस पर हम यदि उतरे हैं, उस दिन ये प्रियंका जी ने बहुत सुंदर बात कही, यहाँ पर भी ये कठेड़ा तो हमने समझा हुआ है, ये कठेड़ा इधर भी लगा हुआ, एक कठेड़ा यहाँ ऊपर लगा हुआ चांदों की जगह को छोड़कर, और एक कठेड़ा यहाँ बाहर की तरफ, वन साइड की तरफ लगा हुआ, वन की तरफ। तो 3 कठेड़े हमें ये जल में से झलकता हुआ ये कठेड़ा भी दिखाई देता है, अति सुंदर। ये बड़ी सुंदर उस दिन प्रियंका जी ने बात कही, मेरे दिल को छू गई। आप यहाँ पर जब चल रहे हैं तो आप आगे नहीं जा सकते इस प्रकार, है ना? आपको, अगर आपको जाना है तो जल में उतर कर अंदर जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से चल रहे हैं, आप चांदा चढ़िए और फिर आप इस साइड पर आइए, फिर चांदा चढ़िए, फिर इधर आइए, क्योंकि यहाँ पर कठेड़े लगे हुए हैं। आप चाहे वो कठेड़े खुलेंगे, आप अंदर जा पाएंगे, इधर आ पाएंगे। नौका विहार भी हमने कितना सुंदर, अनु जी और रेणु जी के थ्रू वहां कितनी सुंदर उन्होंने राजी महाराज के साथ हमें नौका में भी घुमाया था, अग्निकोण में। तो राजी अति सुंदर आनंद इस नैऋत्य कोण के चहबच्चा में भी हम सब सुंदर साथ को जरूर ही देंगे। तो उसके बाद और कौन सी शोभा है सुंदर साथ जी यहाँ पर? ये रौंस कितनी है, ये जो कोट दीवार इनकी उठी है गोलाई में, ये 16 हांस तो नहीं, ये 1 हांस तो रंग महल से मिला हुआ, 15 हांस की ये कोट दीवार जो यहाँ से उठी, बिल्कुल सही जिग्ना जी, 1 भौम ऊंची और 1 मंदिर की ये चौड़ाई लिए हुए, बहुत सुंदर। दीपिका दीदी अति सुंदर, वेरी गुड सुंदर साथ जी। तो ये हमने क्विक रिवीजन भी कर लिया। और नैऋत्य कोण पर
ये शोभाएं बिल्कुल सेम टू सेम आई हैं। डिफरेंट क्या आया है? डिफरेंट आया है ये आसपास के जो पेड़ आए हैं ना, ये वाले पेड़, यहाँ पर उनका डिफरेंस है। और एक अति सुंदर डिफरेंस जो मुझे नहीं पता था, शायद वो मेरे लिए नया हो, पर बाकी सुंदर साथ वो पहले से कर चुके हो क्योंकि मैंने पूरे वीडियोस नहीं देखे हुए हैं। तो वो जो शोभा मुझे इतनी सुंदर लगी वो मैं आप सबसे शेयर भी करूंगी। सबसे पहले अब हम चलते हैं, ये देखिए हम कहाँ थे? श्री बट पीपल की चौकी में। तो ये कहाँ पर ये आएंगे? श्री चहबच्चा हमारे प्यारे से हम वहां पर देखते हैं श्री बट पीपल की चौकी में। ये देखिए, अब यहाँ इनकी लोकेशन को देखिएगा सुंदर साथ जी। ये हम बट पीपल की चौकी से घूमते हुए, घूमते घामते हम इसी, सपोज आप इस नहर के इस चबूतरा पर, यानी कि ये जो पहली नहर श्री रंग महल की तरफ आई, उनके उत्तर वाले चबूतरा पर यदि आप घूमते घूमते इनकी तरफ जाते हैं तो कैसी शोभा आती है नृत्य कोण के श्री चहबच्चा की, किस प्रकार की शोभा। तो एक तो वैसी ही बिल्कुल जो मनन जी ने बहुत अच्छा इसका और प्रियंका जी ने हमें बनाकर दिखाया। ये जो नहर है ना, ये महाराज जी ने लिखा कोट दीवार से लगती हुई, जिस प्रकार मैं आपको वो नक्शा भी दिखा देती हूँ। हाँ जी, एक मिनट सुंदर साथ जी। हाँ जी, जो हमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा वो बनाकर दिखाया था मनन जी ने। मैं एक मिनट सुंदर साथ जी उसको खोलती हूँ क्योंकि उससे बहुत ही सुंदर वो समझ में आएगा, शायद इसमें होगा। मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये इतना सुंदर ये बनाया, जैसे ये नहर यहाँ पर घूमती है ना सुंदर साथ जी, अग्निकोण के चहबच्चा में। ये जो पहली नहर है, देखिए कोट दीवार से लगी हुई ये नहर इस प्रकार घूम करके आती है और फिर नारंगी वन की रौस के साथ इनका चबूतरा लग जाता है। तो यहाँ नारंगी के वृक्ष लगे हुए और ये हमारी पहली नहर का चबूतरा था। ये पहली नहर कोट दीवार से लगी हुई आती है। उसी प्रकार जो हमारे नैऋत्य कोण के चहबच्चा है ना, वहां पर भी ये पहली नहर बिल्कुल वैसे ही, यानी इस तरफ की बात मैं कर रही हूँ सुंदर साथ जी। ये जो पहली नहर का चबूतरा है ना, यहाँ भी इसी प्रकार से घूम कर आता हुआ, आप बिल्कुल सेम टू सेम वही मनन जी का नक्शा यहाँ पर सोचिए, यहाँ से लेकर इधर तक चांदे तक, जैसे यहाँ बना हुआ है ना, ये देखिए यहां से लेकर बिल्कुल कोने से इधर से लेके, क्योंकि एक मंदिर की रौस तो आई ही हुई है यहाँ श्री रंग महल के बाहर, इधर बट पीपल की चौकी की तरफ एक मंदिर की रौस जिस पर चांदे उतर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए एक मंदिर की रौस से लगती हुई और इधर कोट दीवार से लगता हुआ ये नहर का पहला चबूतरा श्री बट पीपल की चौकी का हमें दिखाई देता है नृत्य कोण के चहबच्चा पर भी। जैसी हमारे पास इधर शोभा, वैसी ही हमारे पास उधर भी शोभा। मैं आपको छोटा करके दिखाती हूँ। तो जैसी हमारे पास इस तरफ शोभा आई है ना, और छोटा करते हैं ताकि दोनों चहबच्चे हमें दिखाई दें। ये देखें, तो इस प्रकार भी इधर भी ये घूम कर आई हुई नहर इधर, और उसी प्रकार इधर भी वो पहला चबूतरा बिल्कुल ऐसे ही घूम कर आया हुआ अति सुंदर वहां दिखाई देता है। और ये जो बट का वृक्ष है ना इधर वाला, जो हमने किया था अग्निकोण के चहबच्चे के बिल्कुल पास वाला बट का जो पहला वृक्ष है, उन्होंने कितनी सुंदर छाया यहाँ पर डाली थी। बिल्कुल इसी प्रकार आप जब चलते जाएंगे तो क्या होगा, अब इनको बड़ा करते हैं। अब यहाँ पर भी वट का वृक्ष ही आएगा। अब वट का क्यों आएगा, पीपल का वृक्ष यहाँ पर क्यों नहीं आएगा सुंदर साथ जी? यहाँ पर पीपल का वृक्ष क्यों नहीं आया? बट पीपल की चौकी है ये, इधर वट का वृक्ष यदि आया तो इधर पीपल का क्यों नहीं आया? कौन से सुंदर साथ हमें बताएंगे ये? हाँ जी, हाँ जी सुषमा आंटी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रणाम। यहाँ पर क्योंकि 15 है ना, 14 तक तो पीपल का आया और 15वां पेड़ है तो इसलिए बट का। अरे वाह, बहुत सुंदर जवाब, बहुत ही प्यारा ये उत्तर, अति सुंदर। तो मैं आप सब सुंदर साथ को एक बार यहाँ पे गिन के बताती हूँ कि यहाँ क्योंकि 15 वृक्ष आए हैं ना, तो एक बट का, एक पीपल का, एक बट का, एक पीपल का। चलिए इसकी काउंटिंग करते हैं, हम सब सुंदर साथ घूमते भी हैं वहां पर। तो बट, पीपल, बट, पीपल, बट, पीपल, बट, पीपल, बट, पीपल, बट, पीपल, बट, पीपल और बट का वृक्ष, क्योंकि 15वां वृक्ष जोड़े जोड़े में तो बट पीपल आ गए, 15वां अकेला है उधर जोड़ा। अगर अगर इधर से हम जोड़े बनाए तो लास्ट वाला बट से ही शुरू होगा फिर से वो, तो इधर इनके पीपल आएगा, पर इधर ये बट का वृक्ष। तो एक बड़ा सुंदर सहूर चला था सुंदर साथ जी, यहाँ पर बट के वृक्ष ज्यादा आएंगे, ये हमने बात भी की थी इसमें थोड़ी सी। यहाँ पर ये जो 75 पेड़ आए हैं, 75 वृक्ष 75 आए हैं, उसमें बट का एक पेड़ ज्यादा होगा या पीपल का एक पेड़ ज्यादा होगा? जल्दी से चैट में लिखेंगे सुंदर साथ। इन 75 चौकों में बट का पेड़ ज्यादा मिलेगा हमें या फिर एक पेड़ एक्स्ट्रा होगा, वो कौन सा एक्स्ट्रा होगा? अति सुंदर, क्योंकि ऑड नंबर है ना यहाँ पे, तो बट पे ये खत्म हुआ। 75 में से ये वाली लाइन में भी एक बट ज्यादा, तीसरी वाली में भी और पांचवी वाली में भी बट ज्यादा, यानी 3 ज्यादा हो गए। अब दूसरी और चौथी में एक एक पीपल ज्यादा है, तो वो तो 2 ही ज्यादा हुए, ये 3 हुए, तो एक वृक्ष हमें कौन सा ज्यादा मिला? हमें बट का वृक्ष एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर शोभा प्राप्त हुई। अति सुंदर रचना दीदी। 37 पीपल के मिले, 37 वृक्ष पीपल के और 38 वृक्ष हमें यहाँ पर बट के प्राप्त हुए। अति सुंदर शोभा। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अब ये नैऋत्य कोण के चहबच्चा में ये जो हमारा इनके साथ लगता हुआ जो बट का वृक्ष आया है, ये वाला वृक्ष, अब ये किस प्रकार से वहां पर छत्री मंडल डालेंगे? जिस प्रकार से श्री बट वृक्ष ने श्री अग्निकोण के चहबच्चा की ओर बढ़कर छत्री मंडल की शोभा दी थी और 22 सीढ़ियां उतरी थी, उसी प्रकार, हाँ जी चांद कमल आंटी, कितना सुंदर आपने ये जवाब दिया। बट का नाम इसीलिए शायद पहले लिखा गया है क्योंकि बट से ही शुरू होते हैं ये वृक्ष, बट पीपल, और बट का एक वृक्ष इसीलिए ज्यादा भी आया। कितना प्यारा ये उत्तर, मन को बहुत ही सुंदर लगा। हाँ जी, तो ये जो वृक्ष है सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे ये वट वृक्ष, ये किस प्रकार इन पे जाकर छत्री, यहाँ पे घूमी हुई नहर है, सेम टू सेम, मैं आपको वही वाली पिक्चर दिखाती हूँ, तो आप उसका कोण थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा अपने दिल में, और उसी पिक्चर से हम देखते हैं कि यहाँ सोचिए हम इधर की तरफ खड़े हैं, तो ये हमारे प्यारे वट वृक्ष, इनके ऊपर किस प्रकार वो छत्री मंडल डालेंगे। कौन से सुंदर साथ, आप हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी, कौन इनको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा छत्री मंडल नैऋत्य कोण की तरफ बट के वृक्ष ये डालेंगे? हाँ जी, हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ जी। वट का वृक्ष किस प्रकार छत्री मंडल डालते हैं, बताएंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही डीपी सिंह जी, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कितना वो वृक्ष आगे गया। वेरी गुड विजय आंटी, प्रणाम जी। अगर हो सके तो कैमरा ऑन कीजिए, यदि कंफर्टेबल नहीं है तो परफेक्टली फाइन। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, आपका अनम्यूट हो गया। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। क्योंकि ये जो हमारा बट का वृक्ष है, ये एक बोम, जैसे पहली बोम में आकर के ये आगे 1/4 हिस्से में पूरा यह डालियां जो है, इनकी डालियां बढ़ेंगी। हाँ जी, यहाँ तक 1/4 हाँ जी, हिस्से में, 1/4 हिस्से में, जहां तो तक ये हमारी वट ये का चांद वृक्ष कितना ऊपर गया है? ये वट का वृक्ष आंटी, क्या ये 122 हाथ ऊपर गया या 100 हाथ का ही था ये यहाँ पर तो पहले 100 हाथ गया, फिर 22 हाथ की तो ये डालियां, जैसे उधर बढ़ाई थी 49 मंदिर का है ना, हाँ 5, हाँ जी, तो वो डालियां 28 हाथ चल करके फिर ये डालियां बढ़ाई हैं इन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल बहुत सुंदर जवाब। ये बिल्कुल 100 हाथ ऊपर गए, फिर जैसे ये इनकी तरफ जाते हैं ना, रंग महल की तरफ,
ये इधर भी वैसे ही आगे बढ़े तो हाँ जी, ये कितना आगे बढ़े, 49 मंदिर और 28 हाथ। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने विजय आंटी, परफेक्ट। और उसके बाद 22 सीढ़ियां बनाई। और विजय आंटी उन्होंने कितना छत्री मंडल यहाँ पे डाला, कितने मंदिर का? यहाँ 2 मंदिर का डाला ना। हाँ जी, 2 मंदिर के नीचे क्या क्या कवर किया उन्होंने? ये रॉस आएगी और जल चबूतरा। बिल्कुल, अति सुंदर। और जल चबूतरे की तरफ ऊपर हमें कठेड़े सुंदर लगे, अति सुंदर। बिल्कुल परफेक्ट आपने आंसर दिया, बहुत ही प्यारा ये उत्तर। इसी के साथ हमारे 200 उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सुंदर साथ जी देखिए कितना प्यारा विजय आंटी ने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया, कितना आगे गए ये भी उन्हें याद है। अति सुंदर आंटी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, तो ये वट का वृक्ष ऊपर गए, उनका भी हमारे पास बहुत सुंदर पिक्चर्स हैं। मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ, आई होप मुझे मिल जाएं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सुंदर सब बनाकर हमें दिया है। हाँ जी, ये देखिए, एक मिनट। हाँ जी, तो ये देखिए, यहाँ इस तरफ डालते हैं ना ये वट के वृक्ष, यहाँ पर, यहाँ पेड़ होगा और इस तरफ 1/4 पार्ट इस तरफ हमें यहाँ पर डलता हुआ अति सुंदर दिखाई देगा, बहुत ही प्यारा। ये देखिए आप, कितने सुंदर सुंदर हमारे पास बहुत ही प्यारे नक्शे बने हुए हैं ऑलरेडी, प्रियंका जी के, मनन जी के बनाए हुए, अति सुंदर। तो एक आई थिंक मैं मिस कर रही हूँ इसमें, जी यही वाला, ये देखिए। अब इनमें से देखिए, ये वट का वृक्ष यहाँ इधर दिखाई देता है ना, जब वट पीपल की चौकी फिनिश होती है तो वो वट का वृक्ष यहाँ पर होता है, और वो इधर से 1/4 पार्ट में, यानी के कितने मंदिर हुए। अच्छा सुंदर साथ जी, कल किरण आंटी ने बड़ा प्यारा एक वो पूछा कि ये कितने मंदिर हुए जहां वो छत्री मंडल डालेगा। किरण आंटी बड़ौदा, उन्होंने बोला बड़ा प्यारा प्रश्न है ये, कि ये कितने मंदिर में उन्होंने छत्री मंडल डाला होगा। ये जो वट के वृक्ष हैं, इन्होंने कितने मंदिर में इधर से छत्री मंडल डाला है, अग्निकोण के चाहे बच्चा पे, और यदि इधर से देखेंगे तो नैऋत्य कोण के चाहे बच्चा ने कितने मंदिर में डाला होगा। सुंदर साथ जी, ये जो छत्री मंडल है वो ये कितनी कोट दीवाल, उन्होंने कितने मंदिर की कोट दीवाल उस छत्री मंडल ने, या रौंस कहेंगे अब, कोट दीवाल नीचे कहते हैं, ऊपर उनको रौंस कहा जाता है। तो ये रौंस का कितना उन्होंने, कितने मंदिर, इधर तो एक मंदिर, इधर एक मंदिर, 2 मंदिर, ये लंबाई उनकी कितनी रही सुंदर साथ जी। वेरी गुड, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं। 120 मंदिर तब होते, ये सारे 120 हैं। ये देखिए, जो जाम्बू वन कवर करेंगे ना इधर से, वो इधर 120 किया ना जाम्बू ने, इधर 100 समथिंग, ये 120, ये 120 रहेगा। पर ये याद रखिए, ये वाला हांस खुला हुआ है, यहाँ कोई छत्री मंडल नहीं आया, ये एक हांस पूरा खुला हुआ, तो ये कितना बचा फिर। अब अभी हम अग्निकोण का देख रहे हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो तो इधर से देखिए कितना बचा 1/4 इधर। हाँ जी, कितना बचा सुंदर साथ जी, 105 मंदिर। क्यों बचा? वैसे तो एक चांदा से दूसरे तक 120 होते हैं, ये बड़े स्पेशल रहे जो मिल गए हैं। ये 120 मंदिर तो थे, पर इसमें से 15 मंदिर आपको माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि 15 मंदिर इधर के, 15 मंदिर इधर के। यहाँ गुर्ज होता है ना, गुर्ज के 15 मंदिर इधर, 15 इधर, छत्री मंडल ने कवर नहीं किए। वो खुली शोभा आई जो कि यहाँ बड़ी सुंदर बनाकर दिखाई गई। अब वो पिक्चर देखेंगे ना तो शायद और अच्छे से, हाँ जी ये देखिए, ये खुली शोभा आई है सुंदर साथ जी। ये देखिए, यहाँ पर कोई छत्री मंडल नहीं आया हुआ। तो इस वट का वृक्ष, ये कितनी कितनी पार्ट में उन्होंने इस तरफ, ये तो रंग महल की तरफ है ना, यहाँ पर केवल उन्होंने खुले पार्ट को छोड़कर उन्होंने कितना छत्री मंडल यहाँ पर डाला, केवल 105 मंदिर का वो छत्री मंडल हमारे पास बच गया। यहाँ तक 105 मंदिर पे ही उन्होंने छत्री मंडल डाला।
क्योंकि 15 मंदिर तो खुले आए हुए हैं जिन पर कोई छत्री मंडल नहीं। इसी प्रकार ये जो जाम्बू के आए थे ना अग्निकोण में, उन्होंने भी यहाँ 105 मंदिर का डाला, परंतु आगे 120, फिर 120, फिर रंगमहल वाला वो हांस आ गया हमारे पास मिला हुआ, तो फिर 105 हो गए। तो हमें समझने की क्या यहाँ पर आवश्यकता है कि जब नैऋत्य कोण के चहबच्चा आते हैं तो वृक्ष इस तरफ होते हैं और वो बिल्कुल सेम टू सेम 105 मंदिर का, ये याद करने की जरूरत नहीं, 1/4 ही याद रखिए, 1/4 ऑफ दिस चहबच्चा उन्होंने कवर किया अपने छत्री मंडल से। कितनी छत्रियां वहां पर आएंगी सुंदर साथ जी, कितने उसके भौम दिखाई देंगे, कितने छत्री मंडल हमें श्री बट पीपल की चौकी की तरफ 1/4 पार्ट में कितने दिखाई देंगे सुंदर साथ जी। वेरी गुड, हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारा, क्योंकि श्री बट पीपल की चौकी की कितनी भौमें आई हैं, तो उतने ही छत्री मंडल हमें उस तरफ दिखाई देते हुए। अति सुंदर सुंदर साथ जी, 231 जवाब, अति सुंदर, बिल्कुल सारे सही। 4 छत्री मंडल जिस प्रकार हमें इधर भी, जब हम अग्निकोण के चहबच्चा में थे, बट पीपल की चौकी के 4 छत्री मंडल विद कठेड़े, सब में कठेड़े लगे हुए। पहला छत्री मंडल विशेष रहा क्योंकि वो कितने 122 हाथ, यानी कि इस दीवार से ये जो हमारे पास ये वाला है पूरा रॉस है यहाँ पे, वो वहां से 22 हाथ ऊंचा रहा, और दूसरा छत्री मंडल 78 हाथ ऊपर रहा, और बाकी 100 हाथ के ही छत्री मंडल हमें मिलते हुए। अति सुंदर। और हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ पर समय पूरा होता है, उसके आगे किस प्रकार से इस चहबच्चे के बाकी पार्ट्स इन छत्री मंडल पर कवर हुए हैं वो हम कल करेंगे। और फूल बाग का जो पार्ट है नूर बाग का, वो फिलहाल हम 1/4 छोड़ देंगे, वो फूल बाग और नूर बाग की शोभा को समझने के बाद उस पाठ को करेंगे। जिस प्रकार हमने श्री बट पीपल की चौकी समझने के बाद जब इसको समझा था तो हमें अति सुंदर और सरलता से समझ में आ गया था। तो इसमें बहुत सारी शोभाएं अति सुंदर छुपी हुई हैं, वो सब सुंदर साथ उसका भी इंतजार करेंगे कि कौन कौन सी शोभा यहाँ खुलकर सामने आ रही है, और इनको रिवाइज करते चलेंगे, घूमते चलेंगे यहाँ पर। आइए अब हम छोटा सा, सबसे पहले आप 5-7 मिनट में सुंदर साथ जी, 5 मिनट में यदि कोई किसी सुंदर साथ के मन में कोई डाउट हो, गिनती से रिलेटेड नहीं हो, क्योंकि गिनती बाद में वीडियो देख के आराम से समझ में आती है, वो एक बार में समझ नहीं आती, उसके लिए बहुत साधना होता है। क्योंकि 2 साल से जो सुंदर साथ लगे हुए हैं ना सुंदर साथ जी, उनके दिल में वो उतरी हुई है काउंटिंग। हम सुंदर साथ ने, मेरे जैसे सुंदर साथ ने अभी अभी करना शुरू किया है, उसको सुनना बोलना शुरू किया है, तो हमारे दिल में वो अंदर तक अभी बसी नहीं है। तो सुंदर साथ जी, यदि किसी को गिनती छोड़कर और कोई शोभा में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, हाँ जी बबली दीदी प्रणाम जी, अच्छा हुआ आप अपना कैमरा यदि ऑन कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। यही बबली दीदी के बारे में मैं बात कर रही थी कि इतने प्यारे प्यारे वीडियोस इनके यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो हम इनको सुने, आइए हम उनसे मिलते भी हैं। हाँ जी मैं स्टॉप करती हूँ सुंदर साथ जी, जरूरत पड़ी तो फिर से शेयर करूंगी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। हाँ जी दीदी, मैं ये जानना चाह रही थी, जो चहबच्चे की जो आप बता रहे थे चांदे की जो सीढ़ियां हैं, वो अंदर की साइड जो उतरेंगी तो वो नीचे तलहटी तक जाएंगी? नहीं नहीं, वो केवल 3 सीढ़ी नीचे, बस 3 सीढ़ी। जल चबूतरा है ना एक मंदिर का, उस पर जाने के लिए बस, कि क्योंकि बहुत गहरा है ना अंदर, वहां भी राज जी ने कठेड़े लगा दिए हैं कि आप अंदर गहराई में यदि स्पेशली जाना ही चाहो मछली बन तो ही जाओ, यदि साइड में कमर भर में ही आनंद लेना चाहो तो वहां खड़े होकर आनंद लो। केवल 3 सीढ़ी। लग रहा था कि भाई बाकी कठेड़ा लग रहा है सीढ़ियों को छोड़ करके, तो सीढ़ी शायद डायरेक्ट उतरती है, इसलिए सीढ़ियों से ही हमें जाना पड़ेगा, मैं ये सोच रही थी। नहीं आपने बिल्कुल, मैंने पहला प्रश्न जब मैंने एक बार ये सुना था ना, तो मैंने किरण दीदी से यही प्रश्न किया था कि ये सारे तो कठेड़े लगे हुए हैं, हम अंदर कैसे जाएंगे, कोई जगह ही नहीं बची अंदर जाने के लिए। तो उन्होंने बोला था दिल चाहे तो कठेड़े खुल जाते हैं, आप अंदर जाइए, या ऊपर छत्री मंडल में भी कठेड़े हैं वैसे, वहां से वहां पर भी कूद लगा सकते हैं। तो हाँ जी आपने बड़ा सुंदर ये प्रश्न पूछा। बाहर के जो चांदे हैं वो तो एक भौम के हैं, नीचे जाती हैं सीढ़ियां, पर ये केवल 3 सीढ़ी।
आपके चरणों में बबली दीदी कोटान कोट प्रणाम जी। कल मैंने वीडियो सुना, सुंदर साथ जी, जरूर हम इनका लाभ लेंगे। यदि आपके पास दीदी लिंक हो ना तो आप अभी चैट में शेयर कर दीजिए उन वीडियोस का, ताकि सुंदर। ये था कि स्वामी जी की ना एक वो थी तफसीर हुसैनी, अनमोल मोती करके था। मैं उसको अनजाने में लेके आई, मुझे नहीं पता था कि अनमोल मोती करके ले आई, कैसे मोती है वो पढ़ा तो तफसीर हुसैनी का। तो उसमें एक शब्द सिर्फ समझ में आया कि मोमनों का काम केवल संदेश देना है, मानना मानना उनका काम है। तो राजी ने दिल में उपजाया, तब से फिर हम, मैं, पूनम दीदी वगैरह, हम सब ब्रोशर छपवाते थे, जहां भी जाते थे लेके जाते थे। बस फिर कोरोना हुआ तो पूनम दीदी बोली कुछ सेवा करो, सुंदर साथ बहुत घबरा रहे हैं। वो गया, फिर अमित भैया बोले कि दीदी अब कर ही रहे हो तो यूट्यूब पे भी डालो। बस राज्य की मेहर हुई होगी जो था भाई। ये कि संदेश आया उसमें, सुंदर साथ के लिए कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ उसको हम सुने और दूसरे तक हम पहुंचाएं, क्योंकि हमारी सेवा यही है, सिर्फ हमारी तरफ से तो यही संदेश है, जागृत राज्य ने करनी है बस, बिल्कुल भाव नहीं था। पर बबली दीदी, राजी महाराज ऐसा जीव चूज करते हैं पहले उसको, क्योंकि स्वामी जी ने ये बात कही जब ये चर्चनी शुरू होने वाली थी ना, मैं भी आप जैसे आपने बोला ना, मैं बहुत घबराई हुई थी, ऑलमोस्ट रोने वाली थी। मैंने उनसे पूछा स्वामी जी कल शुरू हो रही है, बाय चांस उनसे बात हुई, मेरी ज्यादा नहीं हो पाती है, तो मैंने कहा कल होने वाली है स्वामी जी, कैसे होगा? उन्होंने कुछ नहीं बोले क्योंकि बहुत मितभाषी कम बोलते हैं। उन्होंने बोला पहले मेहरें बनावे वजूद, बस आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है उसके बाद। बस यही था कि अपने दुनिया झूठ को, अपने झूठे पति की प्रशंसा करती है, हम अखंड की भी ना कर सके तो हमारा क्या फायदा। तो वही कह रहे, बस वही दिल में भाव आया, तो वही था कि संदेशा देना है बस। सुंदर साथ के लिए इसमें ज्ञान तो है ही नहीं, ये तो धर्म ग्रंथों दुनिया को पहचान देनी। कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, लोगों के आते हैं, उनको बताते हैं, बहुत हैं जो अच्छा भी मानते हैं, कई मुस्लिम लोग वो भी जानते हैं, पूछते हैं। उन्होंने एक ने लिखा कि दीन इस्लाम सबसे बड़ा है, तो मैंने उसको क्वेश्चन किया था, उनका आंसर दिया था कि दीन इस्लाम का मतलब समझते हो? दीन इस्लाम का मतलब है जो सब एक हो जाए। यहाँ हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं रही है, मगर अल्लाह ताला जब न्याय करने बैठेंगे तो क्या हिंदू का अलग मुस्लिम का अलग करेंगे? तो वो फिर माफी मांगी, उसने भेजी थी लिख करके, कि उसको नाम तो पता नहीं था, तो कहते हैं आत्म जागृति जी, मेरा मतलब विरोध फैलाना नहीं था। तो जो सुन रहे संदेश जिन तक जा रहा है तो अच्छी बात है, हम अपने धनी की प्रशंसा कुछ तो कर जाए अपनी लाइफ में। बिल्कुल बबली दीदी, बहुत सुंदर आपने कहा, विरोध फैलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। यदि किसी का उद्देश्य है भी तो वो बदल कर विरोध फैलाने की बजाय प्रेम की वाइब्रेशंस भेजें। यदि आप तक वो विरोध आता भी है ना, उसको रोक दें, सामने रोक दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अति सुंदर बबली दीदी, अब हम चलते हैं नए प्रश्न की तरफ। ऋतु आनंद जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी ऋतु, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप नए सुंदर साथ पहली बार सुन रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, ये पाखे की दीवार क्या होती है? हाँ जी, पाखे की दीवार होती है जब दो कमरे साथ में जुड़े होते हैं ना, एक के बाद एक कमरा। यदि आपने अपने घर में देखा हो, एक से दूसरे कमरे के बीच में जो दीवार होती है ना, संधि की दीवार, उसको आप पाखे की दीवार भी कहते हैं। ठीक है, थैंक, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ रेडी हो जाइए, कुछ ना कुछ प्रश्न आने वाला है जिस पर सब सबूर करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी। थोड़ा सा एक्चुअली आज का प्रश्न नहीं है, ये मेरे 1-2 दिन से चल रहा था दिमाग में। वो एक्चुअली जो बट पीपल के जो वृक्ष आए हैं, बट से लेकर के 49.28 चलने के बाद सीढ़ी शुरू होती है, और आपने ही बताया था कि 49.5 जो है वो नहर का आधा हिस्सा तक। हाँ जी, ये मुझे भी थोड़ा सा वो है, तो ये मुझे भी नहीं पता है। मैं भी इस बारे में सोचा था कि उधर तो आधी नहर गिनते हैं, इधर पूरी नहर गिनते हैं। तो ये हम सहूर करेंगे और आप जरूर बताइएगा। किरण दीदी, किरण आंटी, जिन सुंदर साथ को भी ये पता लगे, ये जरूर बताइएगा। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आप जब बोलते हैं तो कहते हैं कि वहां से वो 22 सीढ़ी चढ़ने के बाद 2 मंदिर जाता है। मेरा मानना है कि वो 2.5 मंदिर जाता है। यदि नहर का ऐसे माने, पर महाराज जी ने उसको मेंशन किया हुआ है कि वो 2 ही मंदिर जाता है।
तो पीछे ही एडजस्टमेंट कुछ हुई होगी इसका मतलब, नहीं तो मेंशन नहीं करते महाराज जी उसमें। अगर 2.5 तो पीछे कुछ एडजस्टमेंट जरूर शोभा जरूर खुलकर सामने आएगी। किरण आंटी, किरण दीदी, मीनू दीदी, सीमा दीदी सब सुंदर साथ इस पे प्रकाश डालेंगे जैसे जैसे राजी उनको प्रेरित प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज शाम को 3:45 to 4:45 यानी 4:45 से 4:45 बजे, क्योंकि उस दिन एक सुंदर साथ को मैंने कॉल किया, उनका डाउट क्लियर किया जूम क्लास पे, तो मुझे लगा एक सुंदर साथ क्यों, उस टाइम 10 का डाउट हो, 20 का वही डाउट हो, तो वो सामने बैठे तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो 4:45 से 4:45 बजे आज डाउट क्लास ली जाएगी। जिन जिन सुंदर साथ को संशय हो या ना हो वो उनको सुनकर और शोभा क्लियर करना चाहते हो, मधु दीदी आज वो क्लास कंडक्ट करेंगे। ऐसे ही कल एक ट्रेनिंग सेशन हुआ, उसमें हमारे कुछ सुंदर साथ तैयार हो गए कि वो अब नक्शे शेयर करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, ऐसा नहीं कि आज ही आ जाएंगे नक्शे शेयर करने, प्रैक्टिस करके वो सुंदर साथ डाउट सेशंस चलाया करेंगे ताकि कोई संशय किसी के दिल में ना रहे। मिलकर सुंदर साथ उन सेशंस को चलाएंगे। हाँ जी, शिखा जी का प्रश्न लेते ही ऐसे करते हैं, शिखा जी अभी टाइम हो चुका है। शिखा दीदी, शिखा जी और कुसुम जी, यदि हम शाम को डाउट क्लास में इनको पूछेंगे ना तो और आनंद आएगा। प्रणाम जी, माफ कीजिएगा समय की सीमा, हम शाम को मिल ही रहे हैं, वैसे भी आज सेम आईडी पर होगा सुंदर साथ जी, सेम आईडी पर हम फिर से मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हम चलेंगे श्री मुखवाणी की अति सुंदर अति प्यारी दिल को लुभाने वाली चौपाई की तरफ। श्री राजी महाराज आज क्या संदेश दे रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। आ जाओ किरण दीदी, आपके मुख से हम सुनेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज की चौपाई है प्रकाश हिंदुस्तानी की। तब इतही जो वतन पियो पार, सखी भाव भजिए भरतार, आत्म महामत है सुरधीर, प्रेम दिखाए जुदे कीर नीर। चौपाई प्रकाश हिंदुस्तानी की, जैसे मैंने बताया, प्रकरण 32 चौपाई 30। हे साधु जी, आप स्वयं को अपने प्राण धन अक्षरातीत की अंगना मानकर अपने हृदय में बसाइए। इस प्रकार जो परम धाम बेहद से भी परे है, वह आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में दृष्टिगोचर होने लगेगा। मेरे प्राणेश्वर ने मेरी आत्मा को महामति की शोभा दी है। निश्चित ही ये प्रेम युद्ध की वीर अंगना है, जिसने प्रेम के द्वारा अपने आराध्य को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान किया। चौपाई बहुत प्यारी, कह रहे हैं तब इथी वतन पियो पार, सखी भाव भजिए भरतार। यदि हम धामधनी को अपने धाम हृदय में बसाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सखी भाव, अंगना भाव लेकर के जब हम धामधनी को याद करेंगे, उनकी चितवन करेंगे, तो धामधनी हमारे हृदय में अवश्य ही बसेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा हमें सखी भाव लेना पड़ेगा, अंगना भाव लेने पड़ेगा। हमें क्या करना होगा? पहले हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, किशोर अवस्था में हैं, सबको भूल जाना पड़ेगा, आत्म भाव में आना पड़ेगा। क्योंकि जो परम धाम है हमारा, हमारे धनी जो है, इस हद से परे, बेहद से भी परे उस परम धाम में जो है
जब हम चितवन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो मिलेंगे कहाँ हमें? हमारे ही धाम हृदय में ही दृष्टिगोचर होने लगेंगे। क्योंकि धनी कहाँ उनका? ऊपर तले अर्श न क्या, अर्श क्या मोमिन कलूब, मोमिनों का जो कुलूब है, हृदय है, उन्हीं के अंदर ही धाम धनी जो है विराजमान है। और इंद्रावती जी भी कह रही है, मेरी आत्मा को धाम धनी ने महामती जी की शोभा दी है। कौन? ये किसके अंदर शोभा मिलेगी? जो प्रेम युद्ध में वीर अंगना होगी, अपने अपने धनी को हृदय में विराजमान कर लेगी। वीरंगना, शूरधीर का मतलब जो प्रेम में सबसे आगे हो, जो प्रेम करना जानती हो, वो प्रेम में सब कुछ अपना समर्पित कर देगी। वो ये नहीं चाहेगी कि वो बिजनेस नहीं चाहेगी, व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ अपना लुटाना जाएगी। सब कुछ लुटा करके प्रेम के साथ अपने धनी को रिझाएगी और धाम धनी उसको अपने धाम हृदय में ही दीदार देंगे। वही वीरंगना सूरधीर कहलाएगी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक बात याद आ रही है, सब सुंदर साथ याद करें, कोई भी सुंदर साथ रेज हैंड कर सकते हैं। कौन से परमहंस हैं जिनको हम याद करें इस चौपाई पर? परमहंसों की सखी भाव भजिए भरतार। किसी के दिल में कुछ आ रहा है कि क्या उन्होंने बोला था? परमहंस याद करते हैं, याद है किसी सुंदर साथ को? सखी भाव भजिए भरतार। हाँ जी ज्योति सिंह जी, आप अनम्यूट करो। याद आएगा, उनको हम याद करते हैं। हाँ ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी उतना तो हमको मालूम नहीं है, फिर भी लेकिन ये है कि पहले सभी गोटे में लिखवाया गया है दास भक्ति से, लेकिन जब सरकार सिरजिया तो बोले कि नहीं, हम दास नहीं है, हम तो राज्य की अंगना है, तो हम सखी हैं, सखी भाव से करेंगे। इतना ही हमको मालूम है दीदी, कोई और आप बात नहीं। बताइए। हाँ एक और सुंदर साथ लेते हैं। भावना जी आओ। हम याद करते थे कौन से हरफ? 9 हरफ, 9 हरफ। हाँ जी भावना जी आप बोलो। दीदी बड़े महाराज जी सतगुरु महाराज कहते थे कि सखी भाव भजिए, तो से भजेंगे तो हम अपने धनी को पा सकेंगे। हाँ जी, और एक रचना जी आप भी बोलो। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। मैं भी यही कह रही थी कि बड़े महाराज जी सखी भाव से कहते थे कि भी भजने के लिए। हाँ, उनका भी यही बात है। हाँ जी सखी। विजय दीदी। दीदी जो ये आपने अभी पीछे 9 हरफ सिखाए थे ना जुगलदास महाराज जी के, हाँ जी, उसमें भी आया था ये सखी भाव का। हाँ जी, अंगना नाथ। हाँ मुझे वही याद आ रहे थे कि हमें जुगलदास महाराज जी ने एक कहते हैं ना किरण दीदी, क्या किया उन्होंने? दावा, यानी कि क्या बात करी थी उन्होंने कि भाई यदि पहला हरफ था उनका कि यदि अपने आप को हम ब्रह्म सृष्टि माने, सुहागिन, सबसे पहला हरफ कि हमें इस परम धाम की चितवन में डूबने के लिए पहले आत्म भाव लेना है सबसे पहले। ऐसे 9 हरफ बताए थे कि क्या हाँ मैं जमानत लेता हूँ। यस सरोज बिल्कुल, कि जमानत लेता हूँ यदि तुम ऐसा करोगे तो निश्चित ही परम धाम के दर्शन होंगे। सरकार श्री से भी ये बात हुई थी। सरकार श्री को जब बोला हमने कि भाई अना दर्शन होते हैं कि नहीं होते, जब हम छोटे होते थे तब बात करते थे कि सरकार मेरे को धनी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, तो कहते थे कि मैं लिख के देता हूँ, तो एक पेपर लेके आ, मैं तुझे लिख के देता हूँ, यदि 40 दिन तुम सुबह उठकर आत्म भाव से एक अंगना मानकर कि मैं धनी तुम्हारी हूँ, वीरांगना शब्द कह दिया इस चौपाई में कि मैं धनी तुम्हारी हूँ, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें राज्य दिखेंगे। तो वो दिन अभी तक मेरा पूरा नहीं हुआ है, वो 40 दिन जिसमें हम 3 बजे उठकर उन्होंने जो कहा वो अभी तक नहीं किया है। तो गारंटी दी थी उन्होंने कि कैसे हमें राज्य के दर्शन होने हैं, तो सबसे पहले अंगना भाव। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, थोड़ा टाइम ले लिया।
प्रणाम जी सब सुंदर साथ को, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीनू दीदी, ऐसा समय तो रोज लेना चाहिए। इतनी सुंदर आपने श्री जुगलदास महाराज जी की जो पाती पढ़ी थी, इतने सुंदर वो हर्फ और इतनी प्यारी वो बातें जो आपने अभी फिर से सुंदर साथ को याद दिलाई, सखी भाव और सरोज आंटी ने, दीपिका दीदी ने कि जमानत लेनी है, अति सुंदर। ऐसा समय तो आप रोज प्यारा प्यारा मीठा मीठा हम सब सुंदर साथ को ऐसी ही सुंदर बातें सुनाओ। किरण आंटी ने भी बहुत ही सुंदर चौपाई का वर्णन किया। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान को प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, जयकारा लगाते हैं, उसके बाद अनम्यूट करके हम सब फिर बात कर सकते हैं ताकि जिन सुंदर साथ ने जाना हो वो जा पाएंगे। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।